जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीएडीएस डाक विभाग भर्ती को लेकर, जिसका टोटल पोस्ट 28,636 पदों पर निकाले गए थे। हालांकि जब से फॉर्म निकला तब से बच्चे के मन में सिर्फ एक ही डाउट है, क्या इस बार हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है इसका कट ऑफ कुछ हाई जाता है, प्लस इसमें अंदर से चीटिंग होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अंदर से इसका मामला सेट हो जाता है, सारा सीट बिक जाता है। क्या होता है सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। कितना फॉर्म भरा गया, कितना मतलब कि रिजेक्ट किया गया है, सारा डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले बता दूं इसमें कि टोटल 28,636 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और बात करें टोटल अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। लगभग 19 लाख में से लगभग 2,35,000 के लमसम इसमें फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। किसी कारणवश उसमें फ़ोटो होगा या कुछ भी, किसी भी कारणवश फ़ोटो वह रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी बात करें इसका रिजल्ट डेट को लेकर, तो फर्स्ट सूची यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला, ऑल ओवर इंडिया आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। यानी कि आप जिस स्टेट से भरिएगा उस स्टेट में आपको जॉब करने को मिलेगा। अदरवाइज इसमें एक रहता है क्या कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस एरिया में आप नौकरी नहीं कर सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कुल पद स्टेट वाइज कितनी थी। तो आंध्र प्रदेश में हम बात करेंगे तो 1,060, और बात करें असम में तो 639, बिहार में 1,347, छत्तीसगढ़ 1,155, दिल्ली 42, गुजरात 1,830, केरल 1,691, कर्नाटक 1023, झारखंड 908, जम्मू कश्मीर 267, हिमाचल प्रदेश 520, हरियाणा 270। और बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश में तो 2120, महाराष्ट्र में 3553, उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो 1014, उड़ीसा 1191, पंजाब सर्कल एरिया की बात करेंगे तो 262, राजस्थान 634, पश्चिम बंगाल 2982, उत्तराखंड 445, उत्तर प्रदेश 3169 और तेलंगाना की बात करेंगे तो 609। तमिलनाडु में 2009 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यह सारा जो है स्टेट वाइज आपको वैकेंसी निकाली गई थी। बाकी अगर आप ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से फॉर्म भरे हो और आप किस स्टेट से देख रहे हो, बात यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसका कट ऑफ क्या रहने वाला। सीधे आपको मुद्दा पर ले चलते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला। पिछले बार से कट ऑफ कुछ इस बार कम रहने वाला। जो मैं कट ऑफ बता दूंगा उससे 1% ज़्यादा नहीं जाएगा। 1% जो कहते हैं 1% ज़्यादा नहीं जा सकता। सबसे पहले बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप यूआर से 90 प्लस आपका नंबर है, मैट्रिक के मार्कशीट से आपका नंबर इसमें सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि मेरिट से उस चीज़ पर आपका जितना मैट्रिक में नंबर रहेगा उसी के हिसाब से आपका परसेंटेज हिसाब से आपका बनता है इसमें मेरिट। अगर आप मैट्रिक में 90% आपका आंध्र प्रदेश में बन रहा है, आंध्र प्रदेश से हैं और मैट्रिक में 90% है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 90, इसमें भी 90 जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 88.41 के करीब में जाने वाला है। एससी 88.41 और एसटी का भी 88.41 के करीब ही जाने वाला है। यूआर ओबीसी एक और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का एक साथ कट ऑफ रहने वाला है। लगभग इसमें पॉइंट की आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ही जाएगा कट ऑफ। अब बात करते हैं असम को लेकर, तो 87, यूआर से ओबीसी से 84, ईडब्ल्यूएस से 81 और एससी से भी 81 और एसटी से भी 81 रहने वाला है। बिहार यूआर से 92, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 90 और एसटी बात करेंगे तो 90%। अगर आपका मैट्रिक में नंबर है तो आप सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए डीबी के लिए। अगर बात करें छत्तीसगढ़ को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में अगर आपका 90% यूआर से, ओबीसी से 90, ईडब्ल्यूएस से 81, 88, एससी से 86 और एसटी से 85। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, अगर इतना नंबर है तो आप डीबी के लिए एलिजिबल होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम निकाला जाएगा। यह मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों के लिए। सेकंड के लिए अलग से कट ऑफ तैयार किया जाएगा। बात करें गुजरात को लेकर, तो 87.8 के करीब यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 87.2, ईडब्ल्यूएस 86.8 और एससी के 87.6, एसटी के लिए 84.2 के करीब में आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका मैट्रिक में इतना परसेंट बन रहे हैं, इतना परसेंट है, तो आप एलिजिबल हो जीडीएस के में नौकरी करने के लिए। हरियाणा की बात करेंगे तो यूआर से 83%, ओबीसी से 77%, एससी के 76%, एसटी से 76% अगर आपका नंबर है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डीबी के लिए एलिजिबल रहोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में 93.16, ओबीसी का 90.8, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 88.1 और एसटी की बात करें तो 88.41 के करीब में अगर आपका नंबर आ रहा है और हिमाचल प्रदेश से है, मैट्रिक में इतना नंबर आप स्कोर किए हुए हैं, तो आपको डीबी के लिए समय दिया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट से। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यूआर में 92.66, ओबीसी के
90.4 EWS, 90.16 SC की बात करेंगे और ST की बात करेंगे तो लगभग SC में 90 और ST की बात करें तो 85% के करीब में आपका कट ऑफ बनने वाला है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। जो मैं बात कर रहा हूँ सारा फर्स्ट मेरिट सूची की बात कर रहे हैं दोस्तों। झारखंड से अगर आप हैं तो यूआर से 92, OBC से 92, EWS से 90, SC से 90 और ST से 90 अगर आपका बन रहा है तो आप DB के लिए या GDS में नौकरी करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कर्नाटक। यूआर में अगर आप हैं तो 90, OBC में 90, EWS 85.72, SC की 88.92 और ST की बात करेंगे तो 86.6% के करीब में आपका नंबर है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केरला वाले की बात करें केरला की तो यूआर से 90%, OBC से 90%, EWS से 90%, SC का 90% और ST का भी 90% जाने वाला है कट ऑफ इस बार केरल का। यानी कि केरल का कट ऑफ लगभग इस बार समान रहने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यूआर में 90%, OBC में 91, EWS 86.5, SC की बात करेंगे तो 89% और ST की बात करेंगे तो 83% के करीब में कट ऑफ रहने वाला है। बाकी बात करेंगे महाराष्ट्र के लिए तो यूआर से 90.8, OBC 89, EWS 89, SC के बाद 87.6 और ST की बात करेंगे तो 88.33 के करीब में आपका कट ऑफ बनने वाला रहेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए। जो मैं बात कर रहा हूँ सारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करेंगे तो यूआर से 88%, OBC से 88.42, EWS 86.57, SC की बात करेंगे तो 72, ST की बात करेंगे तो 72 के करीब में आपका कट ऑफ बनने वाला है। उड़ीसा का यूआर से 83, OBC का 85, EWS का 83, SC का 85 और ST का 79। अब बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे कि अरे SC ST का ज़्यादा यूआर से कैसे हो गया, तो ये इंडिया का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है। इसमें किसी भी SC ST अलग वगैरह नहीं होता। आप रेलवे में भी देखे होंगे कि यूआर से ज़्यादा OBC का कट ऑफ बन जाता है, तो यह ध्यान रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं पंजाब को लेकर। तो पंजाब में यूआर से 93.4 जाएगा, OBC के 90%, EWS 87%, SC 90 और ST का भी 90 रहने वाला है। राजस्थान यूआर 19, OBC 19, EWS 87.5, ST का 88.66 और ST का बात करें तो 88.1 के करीब में कट ऑफ रहने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु के लिए। तो यूआर से 93% और OBC 92%, EWS 91%, SC 92 और ST की बात करेंगे तो 91%। अगर आपका कट ऑफ या स्कोर बन रहा है तो आप कट ऑफ पार कर रहे हैं। और आप ना जितना भी DB के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं वीडियो के लास्ट में वो भी बता दूंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो 90% आपका यूआर से है तो आप रेडी रहिएगा। OBC 19, EWS 88.41 और बात करेंगे SC का भी उतना ही रहेगा और ST का करीब 90% कट ऑफ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 92.33, OBC 92.8, EWS 88.41% और ST की बात करें 92.33, ST की बात करेंगे तो 92.46। उत्तराखंड की बात करेंगे तो 90%, OBC की बात करें 90%, EWS के 88.1 और बात करेंगे SC के लिए तो 85 और ST के लिए 89.66। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यूआर से 91.83, OBC से 92.8 और EWS की बात करेंगे तो 85.85, SC की बात करेंगे तो 88.57 और ST की बात करेंगे तो 83.71% के करीब में अगर आपका मैट्रिक में रोज स्कोर बन रहा है। इतना अगर आप नंबर लाए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब आती है एक सवाल कि आखिर हमारा कितना क्या क्या लगेगा DB के लिए। तो मैं आपको बता दूं DB के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप DB के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि कभी भी आपका देखने को मिल सकता है। फर्स्ट में लिस्ट आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा इसका फर्स्ट में लिस्ट। बाकी DB के लिए अगर मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, EWS और SC ST वालों के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो 10 पीस ज़रूरत है। दिव्यांग अगर आप हैं तो और मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन सब बना होना चाहिए, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही बैठते हैं सिविल सर्जन, उनका साइन मोर आपका होना चाहिए। बाकी बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका हार्ड कॉपी 2 सेट आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये सब ज़रूर लेके जाएँ। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से फॉर्म भरे हो और आपका लगभग कितना % मैट्रिक में बन रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किस स्टेट से फॉर्म भरे हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि डाक विभाग से जुड़ी यानी कि GDS से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, रिजल्ट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।